गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत शीर्षक के अंतर्गत दूसरा काव्यांश पढ़ेंगे जो दीप शिखा से लिया गया है। इसका पहला काव्यांश हमने पिछली कक्षा में पढ़ाया था। दूसरा काव्यांश देखें, गीत 2। इसमें साधना के अपरिचित पथ की कठिनाइयों का विवरण प्रस्तुत करती हुई महादेवी जी कहती हैं, कवित्री महादेवी जी कहती हैं, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमा बन। वो कहती हैं कि साधना पथ को अपरिचित ही रहने दो, अनजान ही रहने दो, पंथ होने दो अपरिचित। पंथ यानी मार्ग, साधना पथ, साधना रूपी मार्ग अपरिचित ही रहने दो और प्राण को भी अकेला रहने दो। घेर ले छाया अमा बन, भले ही मेरी छाया अमावस्या की रात्रि बन करके अंधकार के समान घेर ले। आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले ये घिरा घन, घिरे हुए घन के समान भले ही कजरारी आंखें, भले ही बादल के समान, घन के समान वर्षा करने लगे। फिर भी कुछ चिंता करने की बात नहीं है। और होंगे नैन सूखे, तिल बुझे और पलक रुके, आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। इस प्रकार की कठिनाइयों और विपत्तियों को देखकर, परेशानियों को देख करके भले ही आंखें हमारी सूख जाती हैं, आंखें सूख जाती हैं, अर्थात जो आंखें सूख जाती हैं, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे। महादेवी जी कहती है कि इस प्रकार की विभिन्न कठिनाइयों को देखकर जो आंखें सूख जाती हैं, जिन आंखों के तिल बुझ जाते हैं और जिन आंखों की पलकें रूखी रूखी हो जाती हैं, वे आंखें कोई और होंगे, वे नयन कोई और होंगे। आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला, लेकिन मेरी चितवन आर्द्रता से पूर्ण है, उसमें आज भी उनमें नमी है, क्योंकि मेरे जीवन दीप ने सैकड़ों विद्युतों से, बिजलियों से भी खेलना सीखा है। अर्थात कितने भी मार्ग में कितने ही विघ्न क्यों ना आए,
लेकिन उनको देखकर, उन कष्टों से घबराकर पीछे हट जाना मेरे जीवन दीप का स्वभाव नहीं है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत महादेवी जी का वेदना भाव भी इसमें अभिव्यक्त हुआ है। शैली लाक्षणिक और प्रतीकात्मक और छायावादी शैली है। प्रतीकात्मक पदावली है और छायावादी शैली है। अनुप्रास अलंकार है। शब्द शक्ति लक्षणा है। गुण प्रसाद है। अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते देश शूल की संकल्प सारे। इस काव्यांश में महादेवी जी कहती हैं, प्रिय पथ के अपरिचित और अनेक प्रकार कहते हैं कि प्रिय का पथ जो है वो एक अपरिचित होता है और अनेकों कष्टों से भरा हुआ होता है, लेकिन दृढ़ संकल्प लेकर चलने वाली साधिका महादेवी जी कह रही हैं, वे कोई और ही चरण होंगे, अन्य होंगे चरण हारे। वे और ही चरण होंगे जो कष्टों को देखकर हार मान लेते हैं और अपने संकल्पों को, शूल को देख करके पीछे हट जाते हैं, लौट जाते हैं कदम। वे चरण और होंगे। दुखवृत्ति निर्माण उन्मद, ये अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। दुखवृत्ति, मेरे चरण दुखवृत्ति हैं, अर्थात दुख सहने का व्रत लिया है। निर्माण उन्मद, और मेरे चरण निर्माण की इच्छा के कारण मस्ती से भरे हुए हैं। मेरे चरण निर्माण की इच्छा से, मस्ती से पूर्ण हैं। निर्माण उन्मद, निर्माण का उन्मद है, उनमें मद भरा हुआ है, मत वाले हैं। ये अमरता नापते पद, और ये पद जो है, मेरे पद जो है, वो अमरता को नापते हैं। बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। बांध देंगे अर्थात भर देंगे। अंक संस्कृति अंक, संसार की गोद जो तिमिर से भरी हुई है, उसमें स्वर्ण बेला, सुनहरी बेला का प्रकाश भर देंगे। कहने का तात्पर्य है, निराशा का अंधकार आशा के उजाले में बदल जाएगा। कहते हैं, मेरे चरण व्रती हैं, उन्होंने दुख का व्रत लिया, दुख सहन करने का व्रत लिया है। वो परमात्मा के मिलन में किसी प्रकार के कोई भी कष्ट बाधक नहीं बन सकते हैं। दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी।
शून्य में जिसके स्वर मिट गए हैं, मिट जाते हैं, इस काव्यांश में, इस गीत में महादेवी जी ने साधक के मन में उत्साह भरने की बात कही है। उत्साह भरती हैं, वो प्रेरित करती हैं। प्रेरित करते हुए कहती हैं कि वो कोई दूसरी कहानी होगी जिसमें अपने गंतव्य को प्राप्त किए बिना ही नायक के स्वर शून्य में मिट जाते हैं, शून्य में ही अर्थात शांत हो जाते हैं। धूलि में खोई निशानी, और जिनके पग चिन्हों की निशानी समय की धूल में धूल मिटा देती है। पग चिन्हों की जो निशानी है, पैरों के चिन्हों की जो निशानी है, वो धूलि में मिट जाती है। उनकी कहानी कुछ और, कोई और ही होगी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। मेरी कहानी सर्वथा उसके विपरीत है। आज जिस पर प्रलय विस्मित है, मेरा साधना स्वर जो है, कहती है कि मेरा, महादेवी वर्मा जी कहती है कि मेरा साधना स्वर तब तक शांत नहीं होगा जब तक मैं अपने गंतव्य परमात्मा को न प्राप्त कर लूं। मैं अपनी दृढ़ निश्चयी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से उस पथ पर, उस मार्ग पर ऐसे पग चिन्ह बना जाऊंगी जिसको समय की धूली कभी भी मिटा नहीं सकेगी। मेरे प्रियतम परमात्मा से मिलने की अडिग इच्छा जो है, उसको देखकर आज प्रलय भी आश्चर्यचकित हो जाती है। आज जिस पर प्रलय विस्मित, प्रलय भी आश्चर्य करती है। मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट। कवित्री महादेवी जी कहती हैं कि मैं अपने आंसू रूपी मोतियों की बाजार, हाट यानी बाजार लगाती चल रही हूँ। मेरे पास मोतियों का खजाना है, अश्रु रूपी मोतियों का खजाना है, जिसकी मैं बाजार लगाती हूँ। उस खजाना को लुटाने के लिए मैं बाजार लगा रही हूँ। मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। मेरे आंसू रूपी मोतियों के उस मेले की चमक दूसरे साधकों के मन में भी दृढ़ संकल्प की चिंगारियां
भड़का देगी, जिससे वे भी अविचल होकर साधना पथ पर अग्रसर होंगे और अपने परम लक्ष्य अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। इस काव्यांश में अनुप्रास और रूपक अलंकार है, रस करुण एवं श्रृंगार है, गुण प्रासाद है। साधक के दृढ़ निश्चय को सफल अभिव्यक्ति इसमें मिली है। अगला काव्यांश देखें बच्चों। हास का मधुदूत भेजो, रोष की भू भंगिमा पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अचंचल वेदना जल स्वप्न शत दल, जान लो यह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला। यहाँ पर महादेवी जी प्रिय मिलन अतः परमात्मा के मिलन के दृढ़ संकल्प का वर्णन करती हुई कहती हैं, उस परमात्मा रूपी प्रियतम को संबोधित करते हुए कहती कि हे प्रियतम, चाहे तुम मुस्कान रूपी मधुर दूत भेजो, हास का मधुदूत भेजो, मधुर मुस्कान का मधुर दूत भेज करके मुझे अपनी ओर आकर्षित करो। रोष की भू भंगिगा पतझड़ को चाहे सहेजो, और चाहे क्रोध की पतझड़, क्रोध के पतझड़ को सहज कर भेजो। रोष की भ्रू भंगिमा, क्रोध की भ्रू भंगिमा अतः भावों की वक्रता से क्रोध प्रकट करते हुए उसको सहज रूप से मेरी तरफ भेजो, मुझे भेजो। ले मिलेगा उर अचंचल, अचंचल उर जो है उसको ले मिलेगा उर अचंचल, अचंचल हृदय जो है उसको भी आत्मसात कर लेगा। वेदना जल स्वप्न शतदल, जान लो वह मिलन एकाकी। चाहे तुम प्रसन्न हो, कहने का तात्पर्य चाहे तुम प्रसन्न हो चाहे अप्रसन्न हो, किंतु मेरा अड़े हृदय जो है वो वेदना का जल और सपनों का शतदल अर्थात सपनों का कमल दल लेकर के तुम्हारी सेवा में अवश्य उपस्थित होगा। मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी। विरह की स्थिति में, विरह में हूं दुकेला, महादेवी जी कहती हैं कि विरह में दुकेली होती हूं अर्थात दो होती हूं। विरह में तुम्हारा अभाव खटकता है, अभाव महसूस होता है, लेकिन मिलन के क्षणों में मैं इतनी तन्मय हो जाती हूँ, इतनी मस्त हो जाती हूँ कि मुझे तुमसे भिन्न अपनी सत्ता का अनुभव नहीं हो पाता है। बच्चों, आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
इसके आगे का काव्यांश, इसी गीत शीर्षक का आगे का तीसरा काव्यांश अगली कक्षा में हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।